वो कहते हैं जब आप लक्ष्मी को ठुकरा के जब जाते हो ना तो आपके पास लक्ष्मी आती नहीं है। मेरे पास अच्छा खासा हर महीने 8-10 हजार यूट्यूब से आ जा रहे थे। यूट्यूब बंद करके मैंने अपनी रीच खत्म कर ली। अब यहाँ से भी अभी फिलहाल कोई पैसा नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा टेंशन है कि पैसा चाहिए ही चाहिए और काम आ नहीं रहा। मेरे को लग रहा है कहीं ये मेरा हैवरेज वगैरह ना हो जाए काम के चक्कर में। भाई क्या होगा ड्राइवर लाइन, और जो नई अर्टिगा ले रहे हैं उनका क्या होगा। अपनी तो 2.5 साल कट गई, 2.5 साल की और है, देखी जाएगी। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 12:25 और आज है संडे, तारीख हो गई है 12। मेरे पास बचे हैं आज को मिला के 6 दिन मेरे को अपनी ईएमआई पूरी करनी है, जिसमें से पहले के मेरे पास 4,000 रुपए जिस अकाउंट से मेरी ईएमआई कटती है उस अकाउंट में पड़े हुए हैं। और कल मैं 3,000 रुपए का काम करके आया था, 3500 रुपए का काम करके आया था। तो लगभग मान लो आप 600-700 रुपए की सीएनजी, तो 2700-2800 रुपए वो भी पड़े हैं। और मतलब 2700-2800 नहीं, 2500-2600 मानो, क्योंकि 200 रुपए उबर भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस काट लेता है। तो मेरे पास कुल अभी 6-7 हजार रुपए है। और 7,000 आप मोटा 7,000 पकड़ लो, 7,000 रुपए अभी मेरे पास है। और मेरे को जुगाड़ करनी है 18 तारीख से पहले यानी 17 तारीख की रात तक 21,540 रुपए की। तो 7 का 7 14 7 21, यानी मेरे पास 14,000 रुपए की और जरूरत है 6 दिन के अंदर। और मैं निकल रहा हूं अब गाड़ी लेके। आज संडे है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं टाइम से ही निकल जाता। और भाई अभी गाड़ी में आके बैठा हुआ, एकदम धूप में गाड़ी खड़ी थी तो पूरा सीट ऐसे पीठ लगाई ना सीट पे, तो एकदम जैसे सेक नहीं लगाते गरम जब चोट लग जाती है वैसा सेक लग रहा है। तो अब जल्दी से एसी वेसी मैंने फुल करके चला रखी है, थोड़ा सा गाड़ी ठंडी हो जाए। और फिलहाल तो मैं निकल ही रहा हूँ, रास्ते में हो जाएगी गाड़ी ठंडी, वरना ऐसे धूप आती रहेगी तो कहाँ ठंडी होगी। तो गाइस 2:14 हो गए हैं और अभी तक मैंने कोई भी ड्यूटी नहीं करी है। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है जसोला में आके और गाड़ी साफ कर ली है बस। और साफ करके मतलब पहले क्या सीएनजी भरा के यहाँ आके जसोला में लगा के गाड़ी साफ करी। और भाई पता नहीं मेरी डिवाइस में क्या हो गया है, मेरे पास वही ड्यूटियां आ रही हैं जो बिल्कुल कोई नहीं उठाना चाह रहा है। अभी भानु भैया आए मेरे साथ में, भानु भैया की ड्यूटी आई अच्छा खासा, मतलब उन पे पहले सेक्टर 18 की ड्यूटी आई, वो मेरे पे नहीं आई। नोएडा की उन्होंने उठाई नहीं। फिर दोबारा सेक्टर 18 की ड्यूटी 2 बार आई और मेरे पास एक भी बार नहीं आई, 2-2 करके भी नहीं आई। और तीसरी बार में उनके पास इंदिरापुरम की ड्यूटी आई और वो भी मेरे पास नहीं आई। भाई पता नहीं क्या हो गया है। और जो वैसे आती है ना, जो गो वाली ड्यूटी कोई नहीं उठाता, वो ड्यूटी जो आती है 2-2 करके, वो मेरे पे आ रही है। एक्सेल की ड्यूटी आ ही नहीं रही है और एक्सेल मेरा खुला हुआ है भाई, कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी तो मैंने मोबाइल अपना रखा था एसी के पास में ठंडा होने के लिए, मैंने कहा शायद गर्म हो गया, इसलिए हो जाती है ना, दिमाग में कुछ वहम बैठ जाते हैं। देखो मेरा मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। मेरा देखो ये एक्सेल खुला है, बाकी ये प्रीमियर गो वगैरह सब बंद है और एक्सेल की ड्यूटी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया यार। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:50 और भाई अभी तक तुम्हारे भाई ने 1 रुपए का सिंगल काम नहीं करा है आज, सिंगल 1 रुपए का काम। अब भाई इतनी गुस्सा आ रही है ना, क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत है, ईएमआई जानी है यार। 18 तारीख को ईएमआई जाएगी और वह 1 रुपए का काम, सिंगल काम नहीं आ रहा। गो में आ रही है भाई ऐसे ड्यूटियां, ये लिख के आ रहा है कि भाई ये क्या नाम है, आउटसाइड है हमारे परफॉर्मेंस से, लेकिन फिर भी ये हमें ड्यूटी देते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो चले जा सकते हो। ऐसे ड्यूटियां गो में आ रही हैं। और एक्सेल में अभी तक एक भी सिंगल ड्यूटी नहीं आई। भानु भैया आए, उनके पास यार कई एक्सेल की ड्यूटी आई और वो लेके निकल गए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं छोटी ड्यूटियां करने के लिए तैयार हूँ, उन पर छोटी ड्यूटियां भी आ रही थी भाई, मेरे पे वो भी नहीं आई। मैंने क्या किया, अपना फोन उठाया, ऐप अनइंस्टॉल किया, दोबारा इंस्टॉल करके आईडी डाल के फिर से बैठा हूँ और अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं आई। वो कहते हैं जब आप लक्ष्मी को ठुकरा के जब जाते हो ना तो आपके पास लक्ष्मी आती नहीं है। अब कल रात में मेरे साथ हुआ क्या, कल रात में मैं नोएडा 119 में था, सेक्टर 119 में, और मेरे पास एक फोन आया ट्रांसलेटर का कि भाई कल हमें आगरा चलना है, क्लाइंट को लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया चल देंगे, और 8 बजे गाड़ी लगा देना आप जसोला में, और 8 बजे से और शाम को आपको 4 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने भाई वहां से 119 से मैंने सेल्फ लगाया, मैंने कहा सीधे घर चलता हूँ। और मैं उबर बंद करने वाला था, उबर बंद करने से पहले मेरे पास ड्यूटी आई मेहरौली की ड्यूटी आई 950 रुपए की। 100 रुपए का मेरे को एमसीडी मिल जाता, 1000 रुपए मिल जाते, मतलब कुल मिला के 1050 रुपए के आसपास मिल जाते। लेकिन भाई मैंने कहा कि नहीं यार, अब जब आगरा ही जाना है, आगरा जाने के 7,000 मिलेंगे ही, 7,500-7,000 मिल जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों यार अभी यहाँ पे दिमाग खराब करना है, 11:30 बज गए हैं, मैं वहां जाऊंगा
फिर वहां से घर जाऊंगा, वो 12:30-1 बजे तक घर पहुंचूंगा। मैंने कहा छोड़ यार ये नहीं, पहले घर चल। तो भाई मैंने वो ड्यूटी नहीं उठाई। मैं पहुंच गया कालंदी कुंज। कालंदी कुंज पे भाई उस बंदे का फोन आया मेरे पास कि भैया जो क्लाइंट जा रहे थे वो अब ना नुकुर कर रहे हैं, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा यार लो। फिर मैंने रात में ही मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि भाई मैंने आती हुई लक्ष्मी पे लात मार दी। 1000 रुपए आ रहे थे, कल संडे है, पता नहीं कैसा क्या काम रहेगा, और मेरा 12-1 बजे तक रुकने का प्लान भी था, वो भी इसने कैंसिल करा दिया। फिर भाई डिवाइस तो बंद थी, मैं सीधे घर चला गया। अब भाई इतनी गुस्सा आ रही ना, आज काम नहीं आया मेरे पास तो मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है, वो 1000 रुपए अभी तक याद आ रहे हैं मेरे को। और सर में इतना तेज दर्द हो रहा है ना, डिप्रेशन जैसा होता है ना, डिप्रेशन में जो दर्द होता है वो वाला दर्द हो रहा है, क्योंकि यार EMI नजदीक आ रही है, काम हो नहीं पा रहा। बड़ा भाई दिमाग खराब है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। तो गाइस फाइनली अपने पास एक ड्यूटी आ गई है 3:57 पे। चलो चलते हैं, पिकअप करते हैं और इंडिया गेट ड्रॉप करते हैं। और इंडिया गेट ड्रॉप करने पे हमें करीब 400 कुछ रुपए दिखा रहा था, 456 ऐसे कुछ, मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, बस फटाफट से उठा लिया। और भाई डायरेक्ट ड्यूटी फिर भी नहीं आई है, ये भी मेरे पास जैसे 2-2 करके आती है ना रिक्वेस्ट में, वैसे आई है। पता नहीं क्या हो गया भाई, डायरेक्ट ड्यूटी क्यों नहीं आ रही। कल से भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्ट सिर्फ एक ही ड्यूटी आई थी, वो लोनी वाली, शायद उसको कोई नहीं ले जा रहा होगा इसलिए। और कल से मेरे पास एक भी डायरेक्ट ड्यूटी नहीं आ रही है। भाई क्या हो गया मेरे डिवाइस में, पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा। बीच में चलाई नहीं थी, उस टाइम पे थोड़ा डाउन चला गया था। अभी फिलहाल मैं गोल्ड भी नहीं हूँ क्योंकि चलाई नहीं थी इसलिए बहुत दिनों से। अब देखो कब तक डिवाइस ठीक होता है। अब भाई जब भी जल्दी से ठीक हो जाए बस यार, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी फिलहाल पिकअप करता हूँ जसोला में, ये जामिया मेट्रो स्टेशन के पास एक DDA फ्लैट्स के वो है ना, वहीं से पिकअप आया भाई। ये जो DDA के फ्लैट्स हैं ये है जसोला हाइट्स, यहाँ से है अपना पिकअप। वैसे शायद बाहर ही आएंगे, बाहर ही दिखा रहा है लोकेशन। चलो मैं पूछ लेता हूँ फोन करके इनसे। तो गाइज मेरा ड्रॉप हो गया है चिल्ड्रन पार्क पे, और मैं थोड़ी सी आगे लगा के, भाई ये देखो इंडिया गेट की चोटी दिख रही है। इंडिया गेट के सामने नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस वाले खड़ा करूंगा तो चालान कट जाएगा। और इस राइड में मेरे को मिले हैं 476 रुपए। अब यहाँ से खाली खाली कहाँ जाऊं भाई, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे CGO कॉम्प्लेक्स की तरफ, और उसके बाद धीरे धीरे लाजपत नगर की तरफ। देखो कहाँ की राइड आती है। इस 476 के बाद कितना पैसा और कमा पाते हैं। वैसे जीत वही है, घर से निकला था तो यही सोच के निकला था कि काम बहुत तगड़ा करना है, लेकिन टाइम इतना हो गया, लग नहीं पा रहा काम होगा। लेकिन भाई एक्सल का कोई पता नहीं है, इस गाड़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर होगा तो एकदम से इतना काम हो जाएगा कुछ पूछो मत, और नहीं होगा तो कितने भी घोड़े खोल लो काम नहीं होगा। ये गाड़ी भाई इसी बात से मेरे को मतलब थोड़ा सा ये बिजनेस थोड़ा सा खराब लगने लगा है। तो गाइस खाली चलने की बात हो ही रही थी, इतने में ड्यूटी आ गई मेरे पास गोल मार्केट की, और फटाफट से उठाता हूँ और गोल मार्केट इन्हें ड्रॉप करके फिर देखते हैं वहां से कहाँ जाना है हमें। तो गाइस जिन लोगों ने राइड बुक करी है वो है इंडिया गेट के पास, और मैं आ गया हूँ आगे, और बाहर के लोग हैं ये, और वहाँ पे खड़ी करने नहीं दे रहे गाड़ी, नहीं तो चालान हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, बोला है इनसे वैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में, देखो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कैंसिल करनी पड़ेगी राइड। पीछे हैं वो काफ़ी, पता नहीं समझ पाए नहीं समझ पाए। तो गाइस कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी। हाँ बाहर के थे वो लोग, उन्हें मेरी भाषा शायद समझ में नहीं आई। मैंने समझाया तो इंग्लिश में ही था, लेकिन पता नहीं वो और कहीं के ही होंगे, नहीं समझ में आया तो कैंसिल कर दी। अब यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ। 31 रुपए मेरे को मिल गए हैं, हालांकि टाइमर रुक चुका था फिर भी मिल गए हैं, चलो ठीक है। पर ड्यूटी मिल जाती तो ज्यादा ठीक रहता यार। तो गाइस इंडिया गेट से भाई धीरे धीरे खाली खाली CGO कॉम्प्लेक्स से लाजपत नगर आ गया, और लाजपत नगर भी करीब 40 मिनट के आसपास मैं लेटा रहा हूँ। 6 बज के मतलब 6:30 हो चुके हैं, देखो भाई। और 6:30 बजे के बाद अब मेरे पास ड्यूटी आई है लाजपत नगर से ग्रेटर नोएडा की। वैसे मेरे पास 1-2 ड्यूटियां और आई, लेकिन जिनके पिकअप करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और जिनके ड्रॉप में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता ही लगता, तो मैंने ऐसी ड्यूटियां नहीं उठाई। मैंने 3 ड्यूटियां एस्केप करी हैं, चौथी ड्यूटी मेरे पास ये आ गई है ग्रेटर नोएडा की। तो पिकअप करने जा रहा हूँ। लोकेशन जो बंदा है वो उसकी लाइव लोकेशन दिखाई दे रही है, मेट्रो स्टेशन की तरफ आ गया, इसीलिए पिकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक लगा हुआ है लाजपत नगर में। तो अभी पिकअप करता हूँ और देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। तो गाइज आज मुझे लग रहा है मैं कितने भी घोड़े खोल लूं काम कर नहीं पाऊंगा भाई। फूड बस इंडिया के सामने मैंने
अपने ये कस्टमर थे उनको बुलाया और वो भी यहाँ आ गए, पीछे खड़े हुए हैं। आपको अगर मिरर में दिखाऊं तो ये जो लोंडे खड़े हुए हैं ये हैं भाई जिनको मैंने बुलाया था। और भाई अब ये बोल रहे हैं कि 7 जने हैं हम और 7 जने जाएंगे। और थोड़ा यार इनका जो बोलने का लहजा है ना वो ठीक नहीं है। इनके साथ जो लेडीज है वो भी कुछ ऐसे ही बोल रही है, तो फिर मैंने कहा यार नहीं, इनको ले जाना ठीक नहीं है। तो भाई मैंने अवॉइड कर दिया इनको ले जाना। कोई और बुकिंग देखते हैं यहाँ से आती है तो नहीं तो मेरे को लग रहा है कि आज अपना दिन ही ठीक नहीं है भाई। ये 800 रुपये के आसपास बुकिंग बन जाती, 600 कुछ रुपए की बुकिंग थी और 180 रुपये हमें टोल मिल जाता। चलो ठीक है, 7 जने भी, उसके बाद थोड़ा चौड़ के भी बोल रहे हैं, तो ऐसी ड्यूटी नहीं ले जाते भाई, ऐसा काम नहीं करता। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:14। मैं हूँ लाजपत नगर में। सर में बहुत ही तेज वाला दर्द होने लगा काम ना आने की वजह से। इतनी ज्यादा टेंशन है कि पैसा चाहिए ही चाहिए और काम आ नहीं रहा। मेरे को लग रहा है कहीं ये मेरा हैमरेज वगैरह ना हो जाए काम के चक्कर में। तो अब टेंशन को टेंशन की तरह रख के सेहत पे ध्यान दे के मैं चल दिया हूँ घर की तरफ। काम मेरा बस वही एक ही ड्यूटी करी है मैंने और वो एक कैंसिलेशन मिला है, 500 कुछ का काम है, जिसमें से 200 रुपये तो उबर ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी काट ली होगी। तो वही 300 रुपये का काम है और 300 रुपये की मैंने लगभग घर तक जाऊंगा और कल वापस सीएनजी पंप तक आऊंगा तो 300 रुपये की लगभग मेरी सीएनजी भी चल जाएगी। तो आज का जो हमने दिन है वो बिल्कुल 0/0 किया है काम अगर देखा जाए तो। बाकी भाई अब ये जो काम है ये चुभ रहा है, चुभ हो नहीं रहा, चुभ रहा है। अब बहुत जल्द, जितनी जल्द हो सके ये सर्दियों के खत्म होने तक मैं कुछ ना कुछ भाई चेंज करने की सोचूंगा और जो भी करूंगा बताऊंगा तो जरूर। क्या ही करोगे भाई, काम तो हो नहीं रहा। मेरा मोटिव जब मैं भी वीडियो बनाता था तो मेरा मोटिव ये था कि मैं सबको, आप लोगों को सबको दिखाऊं कि भाई एक ड्राइवरी लाइन में कितनी अर्निंग हो सकती है। और मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता था, जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा मैं कितनी अच्छी अर्निंग करता था। दबा के, मतलब ये मान लो दबा के मैंने पैसा कमाया। लाइट जला लूं भाई, अंधेरे में बता रहा हूँ, अभी लाजपत नगर की रेड लाइट पे हूँ। दबा के मैंने पैसा कमाया 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार, 8-8 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार भी 24 घंटे में मैं कमा के ले गया हूँ इसी गाड़ी से। और आज की डेट है कि ड्यूटी ही नहीं आ रही, आप कर क्या लोगे। लाजपत नगर में मैंने 5 ड्यूटियां उठाई, 5 ड्यूटियां, ठीक है। ड्यूटियां ऐसा नहीं है ड्यूटी नहीं आ रही थी, ड्यूटी आ रही थी। 5 ड्यूटियां उठाई, जिसमें से एक के मैं पिकअप पे भी पहुंचा। उसने तो भाई 7 बंदे थे और थोड़ा बदतमीजी से बोला तो मैंने उसका पिकअप नहीं किया। और उसके अलावा भी मैंने 4 ड्यूटियां उठाई अलग अलग जगहों की। एक IMT मानेश्वर की भी उठाई थी 1200 रुपए की, उसका भी पिकअप नहीं हुआ। कस्टमर भाई इतनी जल्दी में, मैं 8 मिनट में पहुंच रहा हूँ भाई। अगर इतनी भी जल्दी होती है तो घर से अपनी पर्सनल गाड़ियां लाया करो, है ना। 8 मिनट का अगर तुम कैब बुक करने के बाद वेट नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद एक 6 मिनट की वेटिंग थी, मतलब 6 मिनट में मैं पहुंच रहा था लोकेशन पे। नोएडा की ड्यूटी थी, सेक्टर 98 की, उसने भी वेट नहीं किया। और उसके बाद भाई एक ड्यूटी और थी अपना सीलाल चौक की, भाई बिल्कुल पास की ड्यूटी थी। मैंने कहा घर के रास्ते की है, 293 रुपए दिखा रहा था, मैंने कहा चलो यही कर लेते 293 वाली ड्यूटी। तो उनने सिर्फ 3 मिनट का वेट नहीं करा। या तो आज मेरी किस्मत खराब है क्योंकि मेरे पास ड्यूटियां नहीं आ रही थी, या तो फिर पता नहीं क्या ही है, मेरे को अब इतना नहीं पता। लेकिन भाई जो भी है ठीक नहीं है। अब ये गो की ड्यूटियां और टू करके दिमाग खराब करती हैं भाई। देखूं गो की है या कोई आ रही है। भाई वही गो वाली ड्यूटियां हैं जो गो में आती है टू करके। भाई क्या होगा ड्राइवर लाइन। और जो नई अर्टिगा ले रहे हैं उनका क्या होगा। अपनी तो 2.5 साल कट गई, 2.5 साल की और है, देखी जाएगी। चलो भाई बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लेना अपने हिसाब से, सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट मिल जाए, यहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ जाए यूट्यूब से। और भाई जब मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था ना अभी बीच में, मेरे पास अच्छा खासा हर महीने 8-10 हजार यूट्यूब से आ जा रहे थे। यूट्यूब बंद करके मैंने अपनी रीच खत्म कर ली। अब यहाँ से भी अभी फिलहाल कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो अभी दरवाजे सारे तरफ से बंद है, लेकिन मेहनत से सारे दरवाजे खोलेंगे।